वेलकम दोस्तों। आज हम यूएनओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉलिटिकल साइंस में इसको हम कहाँ स्टडी करना चाहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस में एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप करके टॉपिक आता है, उसमें एक चैप्टर के तौर पर हम यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में यूएन भी कहा जाता है, वो एक चैप्टर है जिसके बारे में आज हम उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें मुझे बताना एक्चुअल में इसका चार्टर्ड है कि किस कानून के तहत यूएन का गठन हुआ है, किस कानून के तहत यूएन काम करता है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लेकिन इसका मेन ऑफिस जिनेवा में है। इसी के तहत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है, जिसको आईसीजे कहा जाता है। आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे कि आईसीजे, इसमें भारत के भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं और हम उसके लिए भारत कंटिन्यू लड़ रहा है। इसमें अभी फिलहाल 193 इसके मेंबर हैं। इसकी जो जनरल असेंबली है उसमें 193 मेंबर है, यानी 193 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर अपने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलग अलग ऑर्गन हैं यूएन के। इसमें जैसे मैंने आपको बोला, जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स है, लेकिन जो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर है, ओनली 5। और वो 5 कौन से हैं? नंबर 1 चाइना, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 सोवियत यूनियन, जिसको आज के दौर में टाइम में हम रशिया के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम, और 5th है यूनाइटेड स्टेट। ये 5 इसकी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है। अब ये 5 को P5 भी कहा जाता है। और एक चीज़ और आप सुनते होंगे कि वीटो पावर लगा दिया, भाई चाइना ने किसी चीज़ पर वीटो लगा दिया, रशिया ने वीटो लगा दिया। तो एक्चुअल में जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सबसे पहले चीज़ें यहाँ आती है। अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल से पास हो जाए तो फिर वो जनरल असेंबली में जाती है, जहाँ पर 193 कंट्रीज के ऊपर चर्चा करते हैं या डिबेट करते हैं, या जो भी वोटिंग वगैरह प्रक्रिया है वो उससे आगे गुजरता है। लेकिन यहाँ पर आने से पहले उसको सिक्योरिटी काउंसिल से होकर आना पड़ता है। अब अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई ऐसा मुद्दा है कि ये 5 का हित, ये 5 का इंटरेस्ट उसके अंदर है, या ये नहीं चाहते कि ये मुद्दे के ऊपर चर्चा हो, डिस्कस हो, तो ये वीटो पावर का यूज़ कर देते हैं। और वीटो पावर का यूज़ करने पर वो चीज़ वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। मुझे लगता है एक किस्म का ये ड्रॉबैक है वीटो पावर। खैर, वो एक लंबी चर्चा का विषय है। आइए थोड़ा सा उसके और बैकग्राउंड में जाइए। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? एक्चुअल में इस संगठन से पहले लीग ऑफ नेशन नाम से एक संगठन था, जो इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन करता था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका ने लीड करते हुए इसको बनाया था। लेकिन इस संगठन का जो ऑब्जेक्ट था, मेन जो इसका एम था, वो ये था कि अब वॉर ना हो। वॉर अच्छी चीज़ नहीं है। सब कंट्रीज ने सोचे और सब कंट्रीज जमा हुए, इसमें ह्यूमन की जान का लॉस होता है, इकोनॉमिकल लॉस होते हैं, बहुत सारे लॉस होते हैं वॉर के लिए, वॉर में। लेकिन हुआ ये कि ये संगठन बनने के बाद भी सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। अब जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो ये संगठन का कोई रोल बचा ही नहीं। जो इसका मेन उद्देश्य था ये वहाँ पर विफल रहा पूरी तरीके से। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ, आप सबको मालूम है उसमें कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, उसमें कितना इकोनॉमिकल लॉस हुआ। तो इसके बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सारी कंट्री फिर से एक जगह आई और उन्होंने फिर से ये चीज़ को महसूस करे कि अब वॉर नहीं होना चाहिए, ना थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, बड़ा वॉर अब ना हो। तो इसके लिए यूएन का गठन किया गया। यही इसका बेसिक उद्देश्य है, यही इसका बेसिक फंडामेंटल है। तो
ये सब कब हुआ? इसके ऊपर जो साइन हुए, पहले ओरिजिनल मेंबर 51 थे, 51 मेंबरों ने इसके ऊपर साइन किए। कब किए? 26 जून 1945 को। बाद में एक किसी वजह से उस टाइम पर नहीं आ सका था, वो कंट्री ने बाद में साइन किया है, तो वो टोटल हो गए 51 मेंबर्स थे इसके। लेकिन ये लागू कब से हुआ? अक्टूबर 24, 1945। ये 2 डेट्स याद रखना है आपको। मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसका सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ था। इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। इसके मुख्य जो ऑर्गन हैं वो 6 है। आइए देखते हैं उन्हें कौन से हैं। जनरल असेंबली, यूएन सेक्रेटरीट, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें 5 मेंबर है। यूएन इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, इसमें फिर बात की गई जितने भी अलग अलग ऑर्गन है ना, इसमें अलग अलग कंट्री आते हैं, लेकिन ये जो है सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें सिर्फ 5 कंट्री आती है। यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये इसके फंडामेंटल बेसिक और इसमें बहुत सारे और भी ये प्रोग्राम को रन करता है, और मैं आपको अभी स्लाइड में आगे बताऊंगा। ये बहुत सारी बॉडीज़ और प्रोग्राम को भी चलाता है यूएन, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका जुरिडिक्शन पूरे वर्ल्ड में है। तो ये एजेंसियों के नाम लिखे हुए, मैं अब उसको पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंस आप देखते होंगे। यूनिसेफ, सभी इंपॉर्टेंट है वो, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सॉरी, आईएमएफ अभी कर्जा देता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है। अगर आप कंटिन्यू न्यूज़ देखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि कौन सा कंट्री अभी आईएमएफ से कर्जा लेना चाह रहा है, लेकिन आईएमएफ उसे लटका रहा है। WHO, ये भी इसी के अधीन आता है। आइए अब इसके मेन टॉपिक जो मुझे बताना था, जिसके लिए मैंने लेक्चर बनाया, वो शुरू करते हैं। चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, इसमें जैसे कि हमारे संविधान में भी पहले प्रेम्बल है, इसमें एक प्रेम्बल के साथ में 111 यानी 111 सेक्शन आर्टिकल्स है, सॉरी इसमें आर्टिकल्स है, और ये 19 चैप्टर में डिवाइड होते हैं। आर्टिकल जो डिवाइड होते हैं 19 चैप्टर में, ठीक है। इसका प्रेम्बल 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसका पहला पार्ट वही है। मैंने आपको एक, अगर इसके बैकग्राउंड को समझेंगे ना, तो इसका बैकग्राउंड जो है वही, आप अगर उसको अच्छे से समझ लेंगे तो पूरा बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर वगैरह, उसी के अंदर ही घूमते रहता है। इसके फर्स्ट पार्ट में पीस मेंटेन रहे, है ना, ह्यूमन राइट्स, और इसके सेकंड पार्ट में यही डिक्लेरेशन है कि भाई इसके ऊपर जो भी साइन करेगा वो इसके लॉस को मानेगा, ह्यूमन राइट और उसकी डिग्निटी को कायम रखेगा। ये 2 पार्ट में इसका प्रेम्बल डिवाइड होता है। अब आइए इसके चैप्टर को मैं आपको दिखा दूं, आप चाहो तो इसके नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये BA ऑनर्स, UPSC, MPSC और SSC स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड वगैरह एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है। चैप्टर 1 पीस, हर जगह आपको पीस, ह्यूमन राइट्स, ये सब नज़र आएगा। सेकंड चैप्टर, इसके मेंबर्स कौन कौन रहेंगे, मेंबरशिप कैसे दी जाएंगी, ये बताता है हमें। इसके ये 2 चैप्टर, इसको इंस्टीट्यूट के ऑर्गन्स जैसे हमने ऊपर देखे और उनके पावर्स को डिफाइन करते हैं।
इसके बाकी के 2 चैप्टर इंटरनेशनल लॉ कैसे इस्टेब्लिश होगा और किस हिसाब से वो काम करेगा, इंटरनेशनल लॉ, फिर इसी से आईसीजे काम करेगा। यूएन के पावर्स और बॉडीज के बारे में ये बाकी के चैप्टर है। डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा, सैंक्शन कैसे लगेंगे, चैप्टर नंबर 7 में सैंक्शन की बात की गई है इसके। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि ईरान पर सैंक्शन है, साउथ कोरिया पर है और बहुत सारे कंट्रीज पर सैंक्शन लगते रहते हैं, कम होते रहते हैं। तो ये सैंक्शन के और डिस्प्यूट के रिजॉल्व करने के बारे में ये चैप्टर बात करता है। ये इसके बाकी के चैप्टर्स हैं। अब इसके बाद में वॉर ना हो, इंटरनेशनल कोर्ट कैसे काम करेगा, वो ऊपर लॉ मेंटेन कैसे होगा और यहाँ पर एक कोर्ट की प्रक्रिया कैसे होंगी, ये इसके सेक्रेटरीट के बारे में बात की गई है जहाँ से। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था यूएन के बारे में और उसके चार्टर्ड के बारे में। अगर आप कहेंगे तो ये टोटल 11 जो फिक्शन है 111 फिक्शन, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट।